अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मुमताज़ प्रोफेसर सईद से। हमारी हुकूमतें, हुकूमती नुमाइंदे और आवाम। हुकूमत कोई भी एक्टिविटी करती है, आम तौर पे जमहूरियत का मतलब यही होता है कि ये एक्टिविटी आवाम के लिए की जाती है और आवाम की फलाह के लिए की जाती है। और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। अपोजिशन ये साबित करना चाहती है कि ये आवाम के फ़ायदे में नहीं है, और हुकूमत ये साबित करना चाहती है कि ये आवाम के फ़ायदे में है। और इसी पर फिर एक वक्त गुजरता चला जाता है और इसी दौरान आवाम के साथ एक और हाथ, एक और हाथ, एक और हाथ होता चला जाता है। मेरी मुराद मौजूदा हुकूमत से क़तन नहीं है, मेरी मुराद तमाम हुकूमतों से है। तमाम ही हुकूमतों के अदवार में ऐसा होता चला आया है कि आवाम के साथ हाथ होता चला गया। चीनी की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई, उनके लिए रोज़गार के मौक़े ख़त्म कर दिए गए। और ये तमाम चीज़ें जब होती हैं तो हुकूमत कहती है कि इन सब को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, चाहे मॉडल टाउन का वाक़या हो या साहिवाल में वो CTD वाला वाक़या हो। जब भी ऐसा कोई वाक़या हो तो हुकूमतें दावा करती हैं कि मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कहीं पर भी किसी भी किस्म का जुल्म हो, कोई नाअहली हो, तो इस पे सबको सज़ा दी जाएगी। फिर उसके बाद एक ऐलान होता है कि इस पर कमीशन बिठाया जाएगा, इस पर कमेटी बिठाई जाएगी, उसकी सिफारिशात आएंगी, फिर इसको नैब के हवाले कर दिया जाएगा, FIA के हवाले कर दिया जाएगा, हाई कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। और हर सूरत में हुकूमत के पास अपना एक जवाब होता है कि क्या इन लोगों को किस तरह से सज़ा देनी है, और अपोजिशन के पास अपना एक जवाब होता है कि इनमें से किसी को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और नतीजा हम सब देख रहे हैं कि किस तरह एक माफिया जो है वो दूसरे माफिया को सपोर्ट करता है, दूसरा माफिया तीसरे माफिया को सपोर्ट करता है, एक अशराफिया दूसरे अशराफिया को सपोर्ट करता है, दूसरा अशराफिया तीसरे अशराफिया को सपोर्ट करता है, और यूं ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। जमहूरियत के बारे में सुकरात की बातें बड़ी दिलचस्प है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोग फ़ैसला ले रहे हैं तो वो फ़ैसला ठीक होगा। उसका ये कहना कि किसी जहाज़ का कप्तान मुकर्रर करना है तो उसके लिए उसका टेक्निकल स्किल होना इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली किसी भी मुल्क के लिए हम जब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी मुल्क के लिए उसका विजन होना ज़रूरी है। और विजन ये है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। विजन कभी ये नहीं होता कि जी वो उन्होंने काम नहीं किया लिहाजा हम काम नहीं कर सकते। हमेशा जिस भी सिचुएशन में कंट्री हो, जिस भी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका इंटरनल फैक्टर एनालिसिस मैट्रिक्स बनाया जाता है, उसका एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस मैट्रिक्स बनाया जाता है, फिर उसमें वेरियस ऑप्शंस को तलाश किया जाता है और उनमें से जो बेस्ट ऑप्शंस होती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उनके नताइज देखकर अगर वहाँ कोई खामी रह जाए तो फिर नए सिरे से उसको इम्प्रूव किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ उसी गलती को बार बार दोहराना, उसी कमेटी को बार बार मुकर्रर करना, उसी कमीशन को बार बार मुकर्रर करना और उन्हीं कमीशन से नताइज की तवक्को करना, ये एक तसलसल से प्रोसेस है जिसके ज़रिए ना तो लोगों को किसी किस्म का वो उससे बेनिफिट मिलता है, और वो लोग जो इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जो कार्टेल है, अशराफिया है, माफिया है, हुकूमत है, वो तमाम के तमाम फ़ायदा उठाते रहते हैं। पता नहीं कब ये हुकूमतें आवाम के नुक्ता निगाह से देखना शुरू करेंगी, और जैसे ही ये देखना शुरू करेंगी तो काफ़ी चीज़ें तब्दील हो चुकी होंगी। कीप ऑन वाचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।